हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जिस तरह से हम नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से हम मैट्रिसेस को भी ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स होंगे तो हमें उनको ऐड किस तरह से करना है। तो ये है द सम ऑफ मैट्रिसेस is a matrix obtained by adding corresponding elements. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? द सम ऑफ मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स। जब हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमें एक मैट्रिक्स मिलता है। वो मैट्रिक्स हमें किस तरह से मिलता है? बाय एडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। उन मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद, जिस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एलिमेंट्स है उसके 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लेते हैं वी, उसके एलिमेंट्स हैं 4 3 2 और 6, और हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड किस तरह से करेंगे? a प्लस बी। एक मैट्रिक्स जो वो है 1 2 3 4 प्लस बी क्या है 4 3 2 और 6। इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। किस तरह से? इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है। यहाँ पे a1 एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे कितना है 4 है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या आएगा 1 प्लस 4, a12 कितना है यहाँ पे 2, और यहाँ पे है 3। जब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना है 3 है, और यहाँ पे है 2 a21 में। तो a22 है यहाँ पे 4, और यहाँ पे है 6। इनकी वैल्यू आएगी 5 5 5 और 10। एडिशन के लिए जो भी हमारे पास मैट्रिसेस होंगे उन सभी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी उन मैट्रिसेस की एडिशन हो सकती है। इसके बाद हमारे पास है दूसरा ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, या हम इसे डिफरेंस भी बोल सकते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? जिस तरह से हमने दो मैट्रिसेस को ऐड किया, उसी तरह से हम डिफरेंस भी कर सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस is a matrix obtained by subtracting corresponding elements. Difference of matrices क्या है? The difference of two matrices is a matrix obtained by subtracting कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। जिस तरह से हमारे पास अगर मैट्रिक्स ए है, मान लो 3 2 1 4, और बी एक मैट्रिक्स है 3 4 1 5, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? वो
ए माइनस बी इक्वल टू 3 2 1 4 माइनस 3 4 1 5। इन दोनों मैट्रिसेस का डिफरेंस हम क्या करेंगे, दोबारा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लेंगे। तो क्या आएगा, यहाँ पे a11 है 3 और यहाँ पे a11 कितने हैं 3, तो आ जाएगा 3 माइनस 3। a12 यहाँ पे है 2 और a12 यहाँ पे है 4, आ जाएगा 2 माइनस 4। a21 है यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी है 1, आ जाएगा 1 माइनस 1। यहाँ पे है a22 4 और यहाँ पे भी a22 कितने हैं 5, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इनकी वैल्यू आएगी 3 माइनस 3 0 माइनस 2 0 एंड माइनस 1। ये था हमारा दो मैट्रिसेस का डिफरेंस। पहला था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और दूसरा है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a scalar। ये क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है इफ A इक्वल टू aij। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को aij से डिनोट करते हैं। इफ A इक्वल टू aij m by n be a matrix of order m by n। मान लेते हैं कि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है एंड K इज अ स्केलर, और K मान लेते हैं कि एक स्केलर है। देन Ka is obtained by multiplying each element of A by a scalar K। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर? अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है और K एक स्केलर है, अगर हमें इस स्केलर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देन Ka इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ A। कि हमें इस स्केलर को इस A के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास A एक मैट्रिक्स है 2 1 3 5, K एक स्केलर है, तो K एक हमें किस तरह से मिलेगा, हमें K को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो K को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2K, जब K को 1 से करेंगे 1K, K को 3 से करेंगे आएगा हमारे पास 3K, और जब K को 5 के साथ करेंगे तो 5K। ये था हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। K हमारे पास स्केलर था और A एक हमारे पास मैट्रिक्स है, और हमने इस K को जब हमने A के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस K को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, लेकिन अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह से हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, बट ये वैसा नहीं है। जिस तरह से हमने मैट्रिसेस को
ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो उसमें हम क्या करते थे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन वैसा यहाँ पे नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी है 3 2 3 4। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या था कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर दोनों का सेम हो। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पे है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होंगी तभी उन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो है वो एडमिसिबल होगी। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, दूसरे की रोज। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर दोनों का सेम हो, ऑर्डर सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर ऑर्डर सेम ना हो तब भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी जो है वो पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी उन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो है वो एडमिसिबल होगी। तो जो दोनों की प्रोडक्ट करनी किस तरह से है, ये देखिए। ये दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहले के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे की 2 रोज हैं। पहले के 2 कॉलम्स हैं और दूसरे की 2 रोज हैं, तो इन दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट जो है वो हो सकती है। तो प्रोडक्ट करनी किस तरह से है, हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ करेंगे और सेकंड एलिमेंट की सेकंड के साथ करेंगे। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 3, 1 इंटू 3 आगे 3। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 2 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 3, प्लस करेंगे 6। अब इसी तरह से फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब हम करेंगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है 2, आगे 2, यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 2 और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है 4, ये हो गया 8। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ भी किया और सेकंड कॉलम के साथ भी किया, अब इसी तरह से सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ भी करेंगे और सेकंड कॉलम के साथ भी करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ 3 और यहाँ पे भी है 3, 9 प्लस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे है 3, 12। इसी तरह से सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करनी है। तो यहाँ पे 3 और 2 6, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो आ गया 16। तो अब इनको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 2 10, 12 प्लस 9 21 एंड 16 प्लस 6 22। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी यही है कि पहले के हम कॉलम चेक कर लें और दूसरे की रोज चेक कर लें। अगर दोनों इक्वल हैं तभी उन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। और ये था हमारा आज का टॉपिक, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। थैंक यू।